मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायो तनुहरि। भक्तजनों, विवाह, यज्ञोपवीत, चूड़ाकर्म इत्यादि शुभ कर्मों में हल्दी क्यों लगाई जाती है, हल्दी रस्म क्यों की जाती है, इसमें वैज्ञानिक और पौराणिक दोनों संबंध जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिक तौर पर हल्दी कीटाणुनाशक है, जो शरीर में बसी हुई कीटाणु को, और हल्दी लगाने के बाद 36 घंटे तक आपके शरीर में कोई कीटाणु प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो हम हवन यज्ञ कुंड बनाते हैं उसके सबसे जो लास्ट लाइन होती है उसमें भी हल्दी की लाइन दी जाती है, जिससे कि कीड़े और मकोड़े यज्ञ कुंड में प्रवेश न कर पाए। इसका जो ज्योतिषीय प्रमाण है, ज्योतिषीय प्रमाण में हल्दी का संबंध बृहस्पति देव से है। बृहस्पति शरीर के बाह्य और चंद्रमा आंतरिक सुंदरता को बढ़ाता है। बृहस्पति जिस भी जातक का मूंछ का हो तो उसकी त्वचा में कभी विकार उत्पन्न नहीं होते हैं, उसकी त्वचा कभी भी मोटी नहीं दिखाई देती है, कोमल सरल दिखाई देती है। तो विवाह के दिन जब हम, चूड़ाकर्म के दिन जब हम, यज्ञोपवीत के दिन जब हम हल्दी रस्म को करते हैं तो उसका पूरा संपूर्ण संबंध जो है बृहस्पति देव से है। और हमारे अंदर बृहस्पति नाड़ी जो है, हमारी 9 नाड़ी और 9 ग्रह एक चीज़ें हैं। 9 नाड़ीज एंड 9 planets आर इक्वल, देयर नेम इज डिफरेंट, देयर स्टडी सिस्टम इज डिफरेंट। नाड़ी सिस्टम इज ए साइंटिफिक सिस्टम एंड प्लेनेट सिस्टम ए थियोरिकल सिस्टम। थ्योरी इज ए मदर ऑफ प्रैक्टिकल। भक्तजनों, जो हमारे ग्रह हैं ये साइंस की थ्योरी है और साइंस एक प्रैक्टिकल है। तो इसमें जब विवाह कर्म से हम करते हैं तो उसमें जातक के शरीर में जब हल्दी का लेपन किया जाता है तो उसका जो बृहस्पति है वो प्रबल होता है। बृहस्पति का प्रबल होना, मनुष्य के शरीर में ताकत उत्पन्न होना, उत्तेजना उत्पन्न होना, और जिससे कि वो आगे संबंधों में ताकतवर होता है। चूड़ाकर्म जब करते हैं तो बच्चे के हम सिर के बाल उतारते हैं, और बाल उतारने से पूर्व जब हम बच्चे पर हल्दी लगाते हैं, यज्ञोपवीत में जब हम उसका बाल उतारते हैं तो हल्दी लगाने से क्या होता है कि उसके शरीर के अंदर जो मजबूती आ जाती है, और जब हम उस तरह लगाते हैं, कोई भी चीज़ लगाते हैं तो उसको काट नहीं सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हल्दी एक औषधि है। उस औषधि का संबंध बृहस्पति देव से है, और बृहस्पति नाड़ी हमारे पेट से, त्वचा से, बुद्धि से और हृदय से संबंध रखती है। यदि मनुष्य का त्वचा, बुद्धि, हृदय, पेट यदि सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, तो मनुष्य आगे के कर्म करने में सक्षम होता है। तो विवाह से पूर्व हल्दी इसीलिए लगाई जाती है कि हमारा बृहस्पति देव प्रबल हो जाए और हमारा शरीर कोमलता के साथ साथ मजबूती लेकर के खड़ा हो जाए, उसमें सुंदरता भी नजर आएगी और साथ में शरीर मजबूत भी होगा। वो शरीर की मजबूती उसके गृहस्थ जीवन में जो है फलदायक होगी। तो हल्दी रस्म बृहस्पति नाड़ी के प्रबलता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और अवश्य ही वैवाह कर्म में हमारे जितने भी ज्योतिष प्रमाण हैं उनका किसी न किसी ग्रह से संबंध है, और
ग्रहों का संबंध हमारे शरीर का है, शरीर के अंदर हमारी जो 9 नाड़ियाँ हैं उनसे उसका संबंध है। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, भौम नाड़ी, बुध नाड़ी और गुरु नाड़ी, भृगु नाड़ी, शनि नाड़ी, राहु नाड़ी और केतु नाड़ी, जो नाड़ियाँ हैं इनका जो संबंध है पूरे शरीर से है। और उसके आपने बहुत बात देखा होगा कि आप शनि में तेल चढ़ाना, हल्दी दान करना, केले बंदरों को खिलाना, ये संपूर्ण जो है अपने नाड़ी को प्रबल करने, बृहस्पति नाड़ी को, शनि नाड़ी को, सूर्य भगवान को जल देना, सूर्य नाड़ी को प्रबल करने के लिए ये उपाय किए जाते हैं। तो इसीलिए विवाह कर्म में और शुभ कर्म में हल्दी रस्म की जाती है और बड़े सुखद होता है। और आज लोगों ने बहुत ही पुण्यप्रद एक रिवाज उसमें निकाल दिया है कि सभी पीले वस्त्र धारण करते हैं। हल्दी में पीला वस्त्र धारण करना बहुत श्रेष्ठ वर है। और पीला ही पीला, हल्दी पीली, सब दिखने वाले पीले, तो जितना पीला उसको दिखाई देता है उतना उसका शरीर मजबूती लेकर आता है और वो अपने आगे वैवाहिक जीवन में भी उतना उसके अंदर मजबूती आती है और उसका बृहस्पति ग्रह प्रबल होता है। तो भक्तजनों, इसीलिए विवाह कर्मों में, चूड़ाकर्म में, यज्ञोपवीत संस्कारों में, हमारे शुभ कर्मों में हल्दी रस्म निभाई जाती है। उसके लिए मेरा नमस्कार है। सभी सुखद रहें, सुखी रहें और बृहस्पति देव आपके पुण्य कर्मों को अग्रसर करें और आपको हमेशा सुखी रहें।